रात की घनी काली रात जैसे प्राची को लेने आई हो, क्योंकि उस मंदिर से अपने काले घने बाल खोलकर जब वो निकली तो प्राची के पीछे पीछे कोई आ चुका था। कहीं दूर से एक पायल की आवाज, छन छन छन। प्राची ने पीछे मुड़कर देखा, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई है। सिर्फ एक नहीं और भी। वो घर पहुंची, कमरे में घुप अंधेरा था। उसने लाइट ऑन करी, पर शीशे में कोई दिखा। एक बूढ़ी औरत का चेहरा, सफेद बाल और वो लाल साड़ी। नहीं! प्राची की आवाज गले में अटक गई, पर सामने अब कोई नहीं था। पर अब गला घुट रहा था, सांस नहीं आ रही थी। वो हाथ पैर मार रही थी, तभी उसके बाल खुद ब खुद खुल गए और अचानक उसकी आवाज बदल गई। एक कर्कश बूढ़ी आवाज उसके मुंह से निकली। तू मुझे लेकर आई है, अब मैं तुझे लेकर जाऊंगी। प्राची रोने लगी, जोर जोर से रोई और फिर अचानक हंसने लगी, एक भयंकर पागलपन भरी हंसी। उसके माँ बाप दरवाजे पर दौड़ आए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उनकी रूह कांप गई। प्राची अपने नाखून से अपना चेहरा नोच रही थी, खून बह रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी, कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेदी। और वो चिल्ला रही थी, शमशानी हूं मैं, शमशानी। लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगी। रावमपुर गांव और इसी गांव की थी प्राची। गांव के एक छोर में तंतेश्वर धाम। यहाँ सालों से वो लोग आते हैं जिन्हें किसी अनजानी शक्ति ने अपना शिकार बना लिया हो। कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो बदल कर जाता है। कोई मुक्ति पाता है, कोई हमेशा के लिए खो जाता है। पर सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ वो सब कुछ है जो इंसान देख नहीं सकता, पर महसूस जरूर कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज की कहानी तंतेश्वर धाम की है। एक ऐसा मंदिर जो भगवानों का कम और आत्माओं का ज्यादा है। लोग कहते हैं ये मंदिर 300 साल पुराना है। यहाँ वो है जो कहीं भी नहीं। एक बार एक लड़की प्रिया कॉलेज जाती थी। उसे रात को अपने ही कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती थी। वो डर गई थी। जब उसकी माँ उसे यहाँ लाई, पंडित ने कहा, इसका पीछा एक आत्मा कर रही है। वो आत्मा बहुत पुरानी है और बहुत क्रोध में है। पूजा के दौरान प्रिया को भूत ने पकड़ लिया। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई पीछे की तरफ। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और फिर उसकी आवाज बदल गई। वो एक मर्द की आवाज में बोली, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा हमेशा। पंडित ने घंटों मंत्र पढ़े और जब वो आत्मा उससे अलग हुई, प्रिया बेहोश हो गई। जब वो होश में आई, उसे कुछ याद नहीं था, पर उसकी गर्दन पे 2 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। ये तंत्रेश्वर धाम है, यहाँ सब कुछ होता है। और अब आपको बताता हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक होने वाली है, क्योंकि ये मुक्ति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके अपने पितरों ने ही उसे अपने साथ ले जाने का ठान लिया। 18 साल पहले राहुल, 7 साल का अनाथ बच्चा, उसके माँ बाप सड़क हादसे में गुजर गए थे। उसके चाचा चाची रमेश और सावित्री, उन्होंने उसे अपनाया, पाला, पढ़ाया, प्यार दिया। पर जब राहुल 18 साल का हुआ, उसने दुबई जाने का फैसला लिया। रमेश चाचा ने मना नहीं किया। सावित्री चाची ने बस इतना कहा, बेटा हमें मत भूलना। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, चाची मैं कैसे भूल सकता हूं आपको। पर कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं, अपनों से, खुद से। 7 साल बाद राहुल दुबई में बिजी हो गया। फोन पहले महीने में एक बार, फिर 2 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार।
और फिर बिल्कुल बंद। एक दिन उसके फोन पर कॉल आया +91 से, तो उसने इग्नोर किया। फिर दोबारा आया 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और फाइनली उसने उठाया गुस्से में। हेलो, कौन है? बार बार कॉल कर रहा है। राहुल बेटा, मैं तेरा चाचा। बेटा, तेरी चाची बीमार है, तुझे देखना चाहती है, आ जा। राहुल ने सुना और फिर फोन काट दिया और ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे लगा ये इमोशनल ब्लैकमेल है। पर वो नहीं जानता था वो कॉल आखिरी थी। और 4 महीने बाद सावित्री चाची चल बसी। राहुल 7 साल बाद इंडिया वापस आया। उसके पास पैसा था, सामान था, बहुत सारा। जब वो गांव पहुंचा, सब वैसा ही था, सिर्फ वो बदल गया था। जब वो अपने घर के सामने रुका, घर बिल्कुल खामोश था, अंधेरा और सन्नाटे से भरा, पर दरवाजा खुला था। वो अंदर गया, चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले, और तभी ऊपर से आवाज आई, राहुल है ना? चन्नू काका नीचे आए, पर उन्होंने राहुल को गले नहीं लगाया। वो रमेश के दोस्त थे। राहुल ने पूछा, अरे चाचा, चाची कहाँ है? चन्नू काका चुप रहे और फिर बोले, सावित्री, वो तो 4 साल पहले ही गुजर गई थी। तेरा इंतजार किया, पर तू आया नहीं। राहुल ये सुनकर वहीं गिर गया, जोर जोर से रोया। चन्नू चाचा बोले, अब रोकर क्या होगा? जब तुझे बुलाया तू आया नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। और उस रात से सब कुछ बदल गया। राहुल घर में रहा, गिल्ट उसको अंदर से खा रहा था। पहली रात के 2 बजे किचन से बर्तन की आवाज आई। राहुल गया, लाइट जलाई, कोई नहीं था, पर एक बर्तन हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। राहुल ने सोचा, छुआ होगा। दूसरी रात राहुल सोने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसके कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। राहुल उठ गया। खिड़की बंद थी पर कोई हवा नहीं थी। उसने खिड़की खोली और फिर अचानक इतनी तेज हवा आई कि उसके सारे कागज उड़ने लगे, पर बाहर एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। हवा सिर्फ उसके कमरे में थी। तीसरी रात राहुल बाथरूम में था। मिरर के सामने अचानक मिरर में 1 सेकंड के लिए पीछे कोई खड़ा दिखा। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी। राहुल तुरंत मुड़ा, कोई नहीं था। उसने वापस मिरर में देखा, वो फिर से दिखी। इस बार वो देख रही थी सीधा राहुल की आंखों में, और फिर वो मुस्कुराई। राहुल वहां से भागा सीधा अपने कमरे में, दरवाजा बंद किया और सारी रात जागता रहा। चौथी रात राहुल अपने बिस्तर पे बैठा था। रात के 3 बजे अचानक राहुल, एक आवाज, इतनी धीमी, इतनी स्लो, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। आवाज नजदीक आ रही थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल बेटा, ये चाची की आवाज थी, पर यह आवाज चाची की नहीं लग रही थी। ये कुछ ट्विस्टेड थी, अननेचुरल। राहुल, कहाँ था तू जब मैं मर रही थी? राहुल घबरा गया और चिल्ला के बोला, चाची मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो। और तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा गया। राहुल दरवाजे के पास गया पर खोला नहीं, और फिर खटखटाना बंद हो गया, बस सन्नाटा। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पे पैरों के गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी यहां खड़ा था। 5वीं रात राहुल अब टूट चुका था। नींद नहीं आई उसे कई दिनों से। खाना नहीं खाया। उसने सोचा अब बस एक ही रास्ता है, तंत्रेश्वर धाम। अगली सुबह वो वहां गया। मंदिर खाली था। राहुल अंदर गया, शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
भगवान मुझे बचाओ, मैं अब डर गया हूं। और अचानक तेज हवा चली, मंदिर के सारे दिए बुझ गए। राहुल चिल्लाया, कोई है, कोई है। और फिर पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। राहुल घूम गया, सावित्री चाची, पर उनका चेहरा बदल चुका था। आंखें बिल्कुल खाली, चेहरे पे कोई भाव नहीं। राहुल रो पड़ा, चाची चाची माफी, चाची प्लीज माफी, चाची चाची। चाची नजदीक आई। राहुल जमीन पे गिर गया और जब उसने ऊपर देखा, चाची जा चुकी थी। राहुल मंदिर से बाहर निकला, सूरज निकल चुका था। घर वापस आया। घर अब शांत था। और रात को राहुल जब सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक खिड़की फिर से बंद हुई। राहुल उठ गया और फिर उसको लगा कोई उसके बिस्तर के नीचे सांस ले रहा है। धीरे धीरे राहुल ने हिलने की कोशिश की, पर नहीं हिल पाया। उसका शरीर जाम हो गया था। और फिर एक आवाज इतनी पास, इतनी नजदीक, राहुल तू सच में समझता है मैं चली गई? उसके शरीर में रोंगटे खड़े उठ गए। राहुल को लगा था तंत्रेश्वर धाम जाके वो आत्मा, उसकी चाची, उसके पितर उसका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये पहली बार था, वो आत्मा, उसकी चाची, उसके पितर पीछा छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये पहली बार था। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, राहुल ने कहा। पर उस वक्त कमरे में लटकी घड़ी, उसकी सुई अचानक उल्टी दिशा में चलने लगी। लेकिन राहुल के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। अक्सर तंत्रेश्वर धाम में जाके हर कोई आत्माओं से मुक्ति पा लेता था, लेकिन दो लोग, प्राची और राहुल, उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। और राहुल कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता। ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है, पर अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।